Hi and welcome to the WordPress session and welcome to the Fathers and YouTube channel. उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशन पर हमने ये जाना कि वर्डप्रेस पर हम किस तरह से पोस्ट को क्रिएट करते हैं, कैटेगरी ऐड करवा सकते हैं, टैग किस तरह से क्रिएट होगा, उसकी कैटेगरी कैसे बनेगी और इसी तरह से हम किसी भी पोस्ट को क्विक एडिट, कॉपी, ट्रैश और व्यू कैसे कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम मीडिया से रिलेटेड चीज़ें जानेंगे जो सेकंड ऑप्शन है हमारे डैशबोर्ड पे। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन या फ़ाद हुसैन CS के ज़रिए से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो प्लेलिस्ट पे मौजूद है। इसके अलावा गूगल पर आने के बाद आप फ़ाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन से सर्च करके मेरे ब्लॉग पर भी आ सकते हैं, जहाँ पर तमाम चीज़ें जो शेयरेबल होती हैं इन टर्म ऑफ द कोड, डिस्क्रिप्शन या फिर लिंक, वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेपरेट नेविगेशन बार पर वर्डप्रेस मौजूद है, जिसे आप क्लिक टू डाउनलोड करके वो तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं जो अपकमिंग डेज़ पर शेयर करने की ज़रूरत होगी और मैं आपसे शेयर करूँगा। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अपकमिंग डेज़ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को वर्डप्रेस पे बिल्कुल स्क्रैच से जानने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मीडिया के हवाले से कि मीडिया क्या फंक्शनैलिटीज़ को प्रोड्यूस करता है। लिहाजा सबसे पहले आप मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर ऊपर लिखा आ रहा है कि मीडिया लाइब्रेरी ऐड न्यू एंड यू आर करंटली यूजिंग 7.0 MB आउट ऑफ 3.0 GB अपलोड लिमिट 0%। यानी मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डैशबोर्ड पे वर्डप्रेस के जहाँ पर आप मल्टीपल्स टाइप्स की फाइल्स को विथ मीन योर इमेजेस विथ डिफरेंट एक्सटेंशन, ऑडियो वीडियो फाइल, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, PDF फाइल और इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उनकी मैक्सिमम क्वांटिटी इन टर्म ऑफ द साइज़ 3 GB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब तमाम चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे तो किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी जगह जाकर आप वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद इन तमाम फाइल्स, इमेजेस को जो कि आपके मीडिया लाइब्रेरी में मौजूद है, आप उसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे अपने पोस्ट पर, पेजेस पर या वट जिस जगह पर भी आप उन फाइल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अगर आपने इस मीडिया की इस जगहों से कुछ इमेजेस को डिलीट कर दिया और वो इमेजेस किसी पोस्ट या पेजेस पर इस्तेमाल हो रही हैं तो वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएंगी। लिहाजा मीडिया से आपने वो चीज़ कभी डिलीट नहीं करनी है जो किसी पेजेस या पोस्ट पर इस्तेमाल हो रही है। अगर उसे डिलीट करने की ज़रूरत है तो आप उस पोस्ट पे, पेज पर जाकर डिलीट करेंगे, यहाँ से हरगिज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि मीडिया क्या है। एक लोकल स्टोरेज कह सकते हैं आप उसे, कि ये आपको स्टोरेज कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है 3.0 GB का, कि आप यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑल मीडिया आइटम पर तो वो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है जो मैंने बताया था कि आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप लिस्ट के फॉर्म पर अपने फाइल्स को देखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो जितनी चीज़ें मेरे फाइल में मौजूद हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। आप इसे एडिट कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। टेम्प्रेरी का मतलब ट्रैश होता है, जो ट्रैश के फोल्डर में चले जाता है, आप उसको दोबारा क्लिक करके व्यू पे ला सकते हैं। लेकिन परमानेंटली डिलीट कर दिया तो आप उसको व्यू पे दोबारा नहीं ला सकेंगे। ऑथर नेम लिखा आ रहा है जिसने ये इमेज लेकर आए हैं और इसी तरह किस पोस्ट पे ये इस्तेमाल हुई है, कोई कमेंट उस पोस्ट पे मौजूद है या नहीं, और डेट यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर आपको बल्क फॉर्म पे तमाम जितने भी फाइल्स आपके पास होंगी वो यहाँ पर दिख रही हैं। इसी तरह से जिस तरह आप फ़िल्टर करना चाहते हैं कि सिर्फ इमेजेस दिखे, ऑडियो फाइल दिखे, वीडियो फाइल दिखे, अगर वो मौजूद है तो आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। और बल्क सेलेक्ट का मतलब ये है कि सारी इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगी और इस तरह से आप डिलीट भी कर पाएंगे। कैंसिल करूँगा। डेट से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल्स डेट पर इस पर काम की होंगी तो मल्टीपल मंथ्स यहाँ पर आ रहे होंगे, तो वो मंथ सेलेक्ट करने के बाद भी आप उसे फ़िल्टर करके देख पाएंगे। किसी भी इमेज को आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ तो इसकी तमाम डिस्क्रिप्शन मुझे दिखेगी कि आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, टाइटल क्या दिया हुआ है हमने वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे इमेज पर कैप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन है, और ये कॉपी लिंक अगर आप करना चाहते हैं जहाँ पर ये मौजूद है या इस्तेमाल हो रही है तो लिंक कॉपी करके भी आप कहीं पर इसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी इमेज को सर्च करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर उसी का नाम यानी जेलीफिश लिखकर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि वो इमेज सर्च होकर भी आ गई। तो जब आपके पास बल्क फॉर्म पे डेटा होगा तो यकीनी तौर पे आप स्क्रॉल डाउन अप नहीं करना चाहेंगे बल्कि आप सर्च करना चाहेंगे ताकि वो फ़िल्टर होकर आ जाए। तो यहाँ पर वो चीज़ फ़िल्टर होकर भी आ गई है। लिहाजा मैं बैक करूँगा ताकि सारी इमेजेस यानी जो मीडिया पे फाइल्स मौजूद है वो सारी यहाँ पर आ जाएं। और अब मैं यहाँ पर आपको ऐड करने का तरीका बताता हूँ कि आप मीडिया फाइल पर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। वाज़ेह है जब मैंने मीडिया पे क्लिक किया तो ये पेज आया। इसी तरह जो नीचे लाइब्रेरी लिखा है, ठीक है, ये भी यही मीडिया फाइल्स को ही इंडिकेट कर रहा है, जिस पर मैंने क्लिक करके भी दिखा दिया। और जो यहाँ पर ऐड न्यू लिखा हुआ है, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ, ये ऐड न्यू दैट इज़ इक्विवेलेंट और सिमिलर टू दिस ऐड न्यू, ठीक है। तो मैं इस ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ।
उसके बाद ड्रॉप फाइल टू अपलोड यहाँ पर मौजूद है, आप डायरेक्टली अपने फोल्डर से फाइल को यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो मेंशन की गई है कि आप किस तरह के एक्सटेंशन के फाइल्स को यहाँ पर अलाउड किया जाता है आपको डैशबोर्ड पर, कि आप JPEG, PNG, GIF, PDF और डिफरेंट एक्सटेंशन यहाँ पर लिखे हुए इन तमाम फाइल को कर सकते हैं। साइज़ बताया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा से जो फर्दर चीज़ें यानी डिड यू नो दैट यू कैन अपलोड वीडियोस एंड एम्बेड दैम डायरेक्टली टू योर ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस इंक्लूडिंग ऑन प्रीमियम प्लान, क्योंकि आप यहाँ पर ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही वजह है कि यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट्स की भी फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन अगर आप जिस सिनेरियो से मैं यहाँ पर ऑनलाइन wordpress.com पे ये काम कर रहा हूँ, बिल्कुल वही सिनेरियो, वही मेथड लोकल मशीन पे भी है। जिस तरह से आप लोकल मशीन पर वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के बाद अपने वैम्प या जैम फोल्डर पे ड्रॉप करने के बाद उसे यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल वही तरीका हम तमाम फाइल्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट न्यू पे क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑल फाइल लिखा आ रहा है। इस चीज़ को ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ऑल फाइल्स लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि हर तरह की फाइल्स यहाँ पर अपलोडेबल है, ठीक है। तो आप जहाँ पर आपकी चीज़ें मौजूद हैं, इमेजेस करना है आप इमेजेस कर सकते हैं, वट ये सारी चीज़ें हुई हुई हैं। मैं तमाम चीज़ों पर सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। जितनी चीज़ें मुझे अपलोड करनी है उसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं और उसके बाद नीचे अपलोड दोबारा हो चुकी हैं। ये आप देख रहे हो, ये साइन है, इसका मतलब है वो सारी चीज़ें दोबारा अपलोड हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारी इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं और इस तरह से आप किसी भी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप उसे फ़िल्टर कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से मैंने यहाँ पर चीज़ें अपलोड कर दी हैं, अब मैं किसी भी पोस्ट को या पेज को क्रिएट करने लगूँगा जहाँ पर मुझे किसी इमेज को, ऑडियो वीडियो फाइल को, डॉक्यूमेंट को ऐड कराने की ज़रूरत होगी, तो जैसे ही मैं ऐड पर क्लिक करूँगा सबसे पहले मेरे पास मीडिया फाइल आएगी कि मीडिया फाइल पर जो एग्जिस्टिंग चीज़ मौजूद है आप उसे यूज़ करना चाहते हैं। अगर ज़रूरत है तो हम वहाँ से कर लेंगे, वगरना हम अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपने लोकल मशीन पर आएंगे जहां से हम जो चीज़ लेना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो दोनों सिनेरियोज हमारे पास मौजूद है। आप अपने मीडिया फाइल से भी चीज़ों को अपलोड करके यूज़ कर पाएंगे और इसी तरह से आप अपने लोकल मशीन से भी अपलोड करने के बाद उसे यूज़ या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो होपफुली ये तमाम बात समझ में आई होगी कि मीडिया सेशन को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, ये किन चीज़ों का कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से हमारे पोस्ट या पेजेस या वट जितनी भी चीज़ें हमारे वेब पेजेस पर या डैशबोर्ड पर मौजूद है हम उसे किस तरह से यूज़ कर पाएंगे और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। फहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के ज़रिए से आप सर्च करके वो तमाम चीज़ों से फैसिलिटेट हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।